हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मैं ये स्वेटर बना रही थी इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में मैं इसका बैक साइड में जो गला बनेगा, बाजू बनेगी और जो भी चीज़ें आगे इस स्वेटर को बनाने के लिए करनी पड़ेंगी वो सब मैं इस सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो देखिए मैंने दोनों मुंडों को जोड़ लिया है, मतलब घटा लिए पिछले पल्ले के साथ। अब हमारे बैक साइड के ये फंदे बच गए हैं और ये हमारी दो बटन पट्टियाँ, मतलब पट्टियाँ जो गले की पट्टी है ना। अब हमें इसको अलग अलग बुनना है। इसको पहले हम जो पीछे वाला पल्ला है ये वाला, उसके हम सारे फंदे घटा लेते हैं। तो घटाने किस तरीके से, वही दो का एक करेंगे। इसको घटाने के बाद फिर हम पट्टी बनाएंगे इस तरीके से। इसको अलग धागा लगा के, आप इस तरीके से धागा लगा के और इसको यहाँ पे दो का एक और दो का एक ऐसे करते जाना है और इनको पूरे फंदों को घटा लेना है। यहाँ पे देखिए दो का एक ऐसे करके इसको सारे फंदों को घटा लेना और बिल्कुल ढीले हाथ से नहीं घटाना, थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे यहाँ। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा टाइट भी नहीं ज़्यादा ढीला भी नहीं, मतलब सिंपल सा दो का एक करते जाएंगे। जो पीछे के हमारे मोंडे जोड़ के फंदे बचे हैं बीच के, इस तरीके से दो का एक ऐसे सारों को घटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने पिछले पल्ले के सारे फंदे घटा लिए। अब हमने यहाँ धागा तोड़ के इसमें इस धागे को इस फंदे में से ऐसे डाल के और इसको पक्का कर लेंगे ऐसे। पिछले पल्ले के हमारे फंदे कट गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी बटन पट्टी है 9 फंदों की, दोनों तरफ 9 फंदों की है। ये देखिए इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। हम क्या करेंगे, इन बटन पट्टियों को अकेले बुनते जाएंगे और पिछले पल्ले के हाफ तक ये बटन पट्टी बुनेंगे अलग और हाफ तक ये बुनेंगे, फिर जोड़ेंगे इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिछले गले की दोनों पट्टियाँ बना ली हैं, ये देखिए। और आगे से ये देखिए डिज़ाइन, तो डिज़ाइन डाल लिया और आधी आधी बना ली हैं, दोनों तरफ से अलग अलग बना लिए हैं। और जो हमारा पिछला गला है ये वाला गला, तो इससे थोड़ी सी कम पट्टी बनानी है आपने, मतलब पूरी नहीं बनानी, थोड़ी सी खींच के हम लगाएंगे सुई के साथ, नहीं तो गला बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। अब देखिए ये साइड मैंने उल्टी रखी है, उल्टी साइड से हम सिलाई डालेंगे और उस तरफ भी उल्टी साइड रखी है। अब इनको क्या करेंगे, हम सीधे को सीधे से मिला देंगे और इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए ये उल्टा उल्टा आ रहा है दोनों तरफ से। अब हमने इस पट्टी को घटाना है, तो घटाएंगे हम इसको। आप देखिए इस सिलाई से एक फंदा उतार के इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से दो फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदों का एक किया और फिर अगले वाली उतार के फंदा पिछली सिलाई से इसमें डाल लेंगे और ये वाला भी इसके ऊपर डाल लेंगे और यहाँ 3 फंदों का एक, थोड़ा सा टाइट हाथों से क्योंकि ये पहला फंदा है। फिर पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालेंगे और ये जो 9 फंदे हैं ये हमारे आपस में इस तरह से घट जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको हाथ को टाइट रखिए, ये देखिए इस हाथ को टाइट रखिए, फिर ऐसे ही और फिर इस तरीके से। तो पूरे फंदों को हमने इसी तरीके से घटा लेना है। तो देखिए 3 का एक, लास्ट में अब एक एक फंदा रह गया, इसको भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे तो हमारे पूरे फंदे घट जाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें से अपना गोले वाला धागे को इसके अंदर से डाल लेंगे और इस तरीके से इसको टाइट हाथों से गांठ लगा लेंगे और ये देखिए हमारा गला पिछले वाला ऐसे बन जाएगा। इसको हम सुई से सिल लेंगे और ये गला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा सुई वाला गला बोल रही हूँ कि जो हमने गला बनाया था हमने इसको सिलाई करना है। तो देखिए मैंने बीचों बीच में आप कहीं भी ये देखिए
कहीं से भी आप बीचों बीच में देखिए इस तरीके से मैं इसको बीचों बीच से ही सिलूँगी। और आप सीधी तरफ से सिलें चाहे उल्टी तरफ से सिलें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने ये देखिए, और यहाँ से आप एक लूप उठाएंगे और इस तरफ से उठाएंगे, तो आपने इस तरीके से इस गले को सिलाई कर देना है। ये देखिए, चाहे आप सीधी तरफ से उठाइए चाहे उल्टी तरफ से सिलिए, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरफ से और उस तरफ से एक एक लूप ऐसे उठाते जाएंगे। और पहले मैं आधा गला सिलाई करूँगी, क्योंकि इस तरीके से गला सिलने पे अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ तक गला हम सिल लेंगे, यहाँ तक। तो देखिए, अब हमने पूरी सिलाई कर दी है और नीचे हम यहाँ पे सुई निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम इसकी 2-3 गांठ लगा देंगे ऐसे। 2-3 गांठ लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से तोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार स्वेटर उधड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे इस तरह से लेते जाएंगे धागे को, और फिर आगे जाके तोड़ेंगे इसको। इससे क्या होगा, स्वेटर उधड़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। और अगर आपने गांठ अच्छी तरीके से नहीं लगाई तब भी आपका स्वेटर नहीं उधड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसको आगे ले जाऊंगी और यहाँ जाके, और ऐसे ढीले हाथों से यहाँ जाके इसको कट करूँगी। तो देखिए, अब हमारा एक तरफ का गला देखिए सिलाई हो गया। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ का गला भी सिलाई कर लेना है। और धागा अगर छोड़ा हुआ है, यहाँ पे धागा थोड़ा सा है, मैं इसके साथ सिल लूँगी। तो देखिए, जो आपके एक्स्ट्रा धागे हैं, जैसे यहाँ पे मेरा ये एक्स्ट्रा धागा था यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, तो हम इसको अंदर कर देंगे नीचे की तरफ से ऐसे उल्टे स्वेटर में ऐसे। इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर दीजिए, इसको तोड़िए मत, काटिए मत, किसी कैंची से किसी से भी। आप इस तरीके से इसको अंदर स्वेटर के इस तरह से कर दीजिए ऐसे, तो ये अंदर हो जाएगा। और यहाँ से छोटा सा कट फिर अंदर जाके लगा दीजिए। तो देखिए, हमारे स्वेटर का गला तैयार हो गया है। और ये देखिए बन गया है, और ये देखिए बढ़िया लग रहा है बहुत। तो देखिए, मैंने बाजू के लिए यहाँ 43 फंदे लिए हैं, मतलब 42 और एक फंदा एक्स्ट्रा, क्योंकि 6 प्लस करते जाएंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 6 को हम 7 बार रिपीट करेंगे तो 42 आएगा, और 42 में एक फंदा ऐड करेंगे तो आपका 43 आएगा। तो 43 फंदों में मैंने यहाँ 24 सिलाइयाँ निकाल ली हैं बाजू के लिए। और 2 इंच का बॉर्डर वैसे ही सेम जैसे मैंने पल्ले में बनाया, सेम उसी तरीके से मैंने बाजू में भी बनाया। तो बाजू को 24 सिलाइयाँ निकालने के बाद हमने ये पैटर्न स्टार्ट करना है। ये पैटर्न मैंने पिछले आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, लेकिन मैं बाजू में भी बताऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि आपने बाजू में तो पैटर्न सेट करके नहीं बताया। तो चलिए, फर्स्ट सिलाई निकालने जा रही हूँ। तो फर्स्ट 3 फंदे मैंने पहला उतार लिया, और पहले 3 फंदे हमने इस धागे के बना लेने हैं। 3 फंदे बनाए, अब हम क्या करेंगे, चौथा फंदा अलग कलर से बनाना है। यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और एक हो जाता है। तो 3 फंदे इसी कलर के बनाए, एक फंदा ये बनाया, इस कलर का बनाया। अब हम इस कलर से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 बनाए देखिए। और अब हमने अगले वाला फंदा, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ढीला सा करेंगे और यहाँ से एक फंदा फिर बनाएंगे। फिर हमने अगले 5 फंदे ऐसे ही बनाने, 1 2 क्रीम कलर से बनाना है। और फिर लास्ट के हमारे 3 फंदे ये हमारे इस कलर के आएंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया। तो देख लीजिए, 3 फंदे आपके यहाँ आए, 3 फंदे आपके आए। तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। तो देखिए, पहले 6 फिर 6 ऐसे करके 6 करके आपने, और यहाँ भी 6 और एक एक्स्ट्रा फंदा। तो इस तरह से आपने बनाना है इसको, पहली सिलाई को। और दूसरी सिलाई देख लीजिए, दूसरी सिलाई में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसी कलर से बनाने हैं, पर वो उल्टे बनाने हैं। दूसरी सिलाई है, पहला फंदा उतार देंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा उतार दिया, और ये फंदा ऐसे धागा करेंगे और इसको बनाएंगे। अब आपको 5 फंदे आगे इस कलर के बनाने हैं, जिस कलर के जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है आपने। तो ये हर बार आपने ऐसे ही करना उल्टी सिलाई में। और ये आपने
इस कलर का बनाना है। तो अब मैं ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में हमारी दूसरी सिलाई, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर के आपने बनाने हैं। बस आपने ध्यान क्या देना है, जब आपने धागा इस तरफ ले जाना है तो थोड़ा सा ढीले हाथ से रखिए। अब देखिए तीसरी सिलाई है, तो दूसरी सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। तीसरी में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, हर बार उतारेंगे और अगला फंदा बनाएंगे। अब 2 फंदे बनाएंगे, उसके बाद हमने तीसरा फंदा इस धागे का बनाना है, मतलब क्रीम कलर धागे का बनाना है। ये भी और ये भी और अगला ये भी, तो हमारे 3 फंदे ये हो जाएंगे। अब बीच के हमने 3 फंदे और गाजरी कलर के बनाएंगे और 3 फंदे क्रीम कलर के बनाएंगे। तो बस यही रिपीट करते जाना है। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 फंदे बनाए, फिर 3 ये बनाए, फिर 3 ये, फिर 3 ये, इस तरह से हमने तीसरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 फंदे क्रीम कलर के और 2 फंदे ये जो हमारा बेस कलर है ये वाला, 2 फंदे आएंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए ये हमारा लास्ट का भी सीधा फंदा। तो देखिए 2 फंदे यहाँ आए, 2 फंदे यहाँ आए, बाकी 3 क्रीम कलर, 3 दूसरे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने दूसरी में, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे उनको वैसे ही बुनाई करना है। बस आपने उल्टा उल्टा बनाना है। तो जो क्रीम दिखाई दे रहे उनको क्रीम बनाना है, जो आपको दूसरे कलर दिखाई दे रहा है उसको दूसरा कलर से बनाना है। तो तीसरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए चौथी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट के 2 फंदे हमारे ये आ गए, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब देखिए पाँचवीं सिलाई। पाँचवीं सिलाई में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और अब यहाँ ये वाला फंदा भी हमने क्रीम कलर से बनाना है, क्योंकि हमारे अब 3 के ऊपर 5 बनेंगे। बस हमें ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। अब 5 बनेंगे, ये देखिए 4 बने और यहाँ से ले लेंगे 5वां। अब बीच में सिर्फ हमारे पास एक फंदा ये वाला रह जाएगा, ये बुनेंगे हम, और बाकी 5 फंदे आपके क्रीम कलर आएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 बनाए, एक हमारा बेस कलर जिससे हमने बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया हुआ है, और 1 2 3 4 5। तो इसको 1 बनाएंगे। बस यही रिपीट करते जाएंगे पाँचवीं सिलाई में। और देखिए 1 1 आया सारे में और 5 5 ये आए। तो देखिए लास्ट में भी हमारा एक फंदा गाजरी कलर का आएगा, और ये देखिए तो 5 सिलाइयाँ होगी। 6वीं सिलाई में आपने जो जैसे कलर के दिखाई दे रहे हैं वही कलर बनाना है। गाजरी कलर का है तो वो गाजरी से बनाना, और क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है तो क्रीम कलर से बनाना। बस ये लास्ट की 6 सिलाइयाँ जो देखिए 6वीं सिलाई है उल्टी से तरफ से, तो इसको उल्टे को, ये क्रीम को क्रीम बनाएंगे और इसको एक फंदे को ऐसे बनाएंगे। तो मैं ये भी पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा भी हम जिस कलर का है वो कलर बना लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कस लेंगे और इस तरह से, ये देखिए। तो हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। हमारा 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। तो 8 सिलाइयाँ हमारी कैसे 6 बन गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पूरी सिलाई क्रीम कलर की निकालनी है। पूरी सिलाई आप क्रीम कलर की यहाँ पे सीधी, ये पहला फंदा सीधा बनाया और पूरी सिलाई आपने क्रीम कलर से बनानी है सीधी सीधी, और उल्टी सिलाई भी आपने पूरी उल्टी बना लेनी है। तो ये 2 सिलाइयाँ आपकी ऐसी डलेंगी, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। तो इनको इसी तरीके से निकालना है आपने। तो ये 7वीं सिलाई या 8वीं सिलाई आपकी उल्टी निकलेगी, वो पूरी क्रीम से निकलेगी, ये भी क्रीम से निकलेगी। तो 8वीं सिलाई हमारी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनेगी। और ये देखिए 8 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं, और डिज़ाइन कुछ इस तरह आ रहा। अभी आधा डिज़ाइन है, तो पूरा डिज़ाइन कैसा बनेगा तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। 9वीं सिलाई हमारी कैसी बनेगी, तो पहला फंदा हमने उतार लेना है और दूसरा क्रीम कलर से बनाना, तीसरा भी क्रीम कलर से बनाना। अब देखिए जो आपको ये वाला बीच का फंदा दिखाई दे रहा है, इसको आपने इस कलर से बनाना है। ये देखिए ये बनाया। अब आगे के आपने 1 2 3
4, 5। तो 5 ये बनाए। अब आपने फिर ये वाला कलर ऐसे बनाया, एक फंदा ऐसे बनाया। फिर आपने उसी तरीके से 5 5 बनाते जाना और एक एक आपने दूसरे कलर का बनाना है। सेम वैसे ही है तीसरी सिलाई, सॉरी पहली सिलाई जैसे है, लेकिन इसमें क्रीम कलर ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे वहाँ ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए अब लास्ट में भी हमने एक फंदा ये बनाया और 3 फंदे हमारे क्रीम कलर के बनेंगे। देखिए स्टार्टिंग में भी 3 बने और लास्ट में भी 3 बनेंगे। अब आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे, अब आपने उल्टी साइड से उनको पहला फंदा उतार लेंगे और जो क्रीम कलर दिखाई दे रहे हैं उनको क्रीम कलर बनाना है, और जो आपको ये दूसरे कलर के दिखाई दे रहे हैं तो दूसरा कलर बनाना है। बस आपने ध्यान क्या देना है, जब आप ये कलर चेंज करते हो तो आपने देखिए किस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे फंदों को पीछे कर लेना है और इस धागे को ऐसे सीधा करना है। मतलब आपने इसको टाइट नहीं करना, वरना आपका ये डिज़ाइन इकट्ठा सा हो जाएगा। तो जब भी आप दूसरा कलर लगाएं तो आप थोड़ा सा फैला लें इनको फंदों को और फिर आप दूसरा कलर लगाएं। तो देखिए मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। ऐसे फंदे फैलाइए और ऐसे ढीला सा हाथ के साथ इसको बनाइए। तो मैं ये सारे ऐसे ही बना लेती हूँ। तो देखिए हमारी 10वीं सिलाई भी उल्टी बन के तैयार होगी। लास्ट में हमारे 3 फंदे क्रीम कलर के आएंगे। स्टार्टिंग में भी 3 आए थे। तो देखिए 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी। अब आपने सेम उसी तरीके से करना, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने नीचे दूसरी सिलाई से चलाया था ऐसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो जाते हैं। बस इतना सा हो जाता है कि कलर चेंज हो जाते हैं। अब ये जो आपके गाजरी कलर एक है, इसके 3 बनाने हैं। अब 1 2 3 बनाएंगे, बाकी आपके अगले फंदे भी 3 आएंगे। सेम उसी तरीके का है जैसे नीचे 8 सिलाइयाँ डाली आपने, ऊपर भी वही डलेगी, लेकिन बस कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं अब आपको ये सारी इस तरीके से 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ डिज़ाइन को। देखिए मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ये देखिए 14 सिलाइयों में मेरा ये डिज़ाइन है, इससे हो गया। अब देखिए 15वीं और 16वीं सिलाई हमने इस कलर की डालनी है। ये यहाँ पे हमने नीचे क्रीम कलर की डाली थी, अब हम यहाँ पे इस कलर की डालेंगे जो ये कलर है। तो यहाँ पे देखिए आपने ये कलर चेंज करके पूरी सिलाई सीधी की सीधी डाल देनी। और ये 15वीं सिलाई है और 16वीं सिलाई हमारी उल्टी डलेगी। तो 16 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डाल के ये देखिए इस तरह से। अब आपके जो भी हैं इसमें फंदे वो सीधे सीधे बनाने हैं। ये क्रीम कलर का भी सीधा बनाना है। जैसे आपने 6 सिलाइयों के बाद 7वीं और 8वीं सिलाई सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई थी, वैसे ही सेम आपने 15वीं और 16वीं सिलाई वैसे ही सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है। तो 6 सिलाइयों में तो डिज़ाइन आ जाएगा, बाकी 2 सिलाइयाँ आपकी सीधी उल्टी आ जाएंगी। तो मैं ये 16वीं सिलाई कंप्लीट करने जा रही हूँ और 16 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जब बाजू बनाएंगे तो बाजू आपकी जहाँ डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, 16 सिलाइयाँ आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने फंदे बढ़ाना शुरू करना है। मैंने फंदे 16 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर बढ़ाए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बढ़ाने जा रही हूँ फंदा। तो यही हमने अब देखिए ये धागा लगाना है और इसको ये देखिए नीचे से निकाला मैंने इसको और इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो यहाँ 2 फंदे हो जाएंगे, हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब बाकी आपने 1 और 2, तो टोटल ये 4 फंदे हो गए, एक हमारा बढ़ गया। अब ये फंदा हमने क्रीम कलर से बनाना है। ये देखिए ये क्रीम कलर से बनाया। आगे के 5 फंदे हमने 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे बनाए, फिर एक क्रीम कलर। तो इस पैटर्न को हम इसी तरह बनाते जाएंगे, 5 फंदे ये वाले कलर के और एक हमारा क्रीम कलर। तो मैं लास्ट तक यही बनाती जाऊंगी। तो देखिए यहाँ भी एक फंदा क्रीम कलर और लास्ट में हमारे 3 1 2 3, तो 3 फंदे ये हुए। अब देखिए हमने उल्टी तरफ से फंदा कैसे बढ़ाना है वो देख लीजिए। ऐसे सिलाई डाली और ये धागा अब ऊपर की तरफ से
ये देखिए नीचे से घुमा के ऊपर की तरफ से लाना है और इस तरीके से उल्टा बना देना है। तो यहाँ भी 2 फंदे हो गए, एक फंदा हमारा बढ़ गया। उसके बाद हमारी पूरी सिलाई जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही कलर बुनना है। क्रीम कलर दिखाई दे रहा है तो क्रीम कलर बुनेंगे, और अगर ये वाला दिखाई दे रहा तो इसको बुनेंगे। तो इसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पे 1 2 और ये वाला 3। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ तो ये वाला 3 और ये बड़ा हुआ जो हमने बढ़ाया वो 4। तो हमारे 4 हो गए। इस तरीके से अब हमने इस सिलाई में भी बढ़ाया और इसमें भी बढ़ाया, तो 2 बढ़ा लिए हमने, मतलब 2 फंदे। अब हम क्या करेंगे, जो डिज़ाइन है उसको कंटिन्यू करेंगे और इसको सिलाई को ऐसे ही डाल लेंगे, फिर उल्टी को भी वैसे ही डालेंगे 2 सिलाइयाँ, मतलब फिर हम इसको डालेंगे फिर उसको डालेंगे, मतलब 4 सिलाइयाँ हम डिज़ाइन की डालेंगे, उसमें नहीं बढ़ाएंगे। 4 सिलाइयों के बाद जो 5वीं सिलाई आएगी हमारी, उसमें हम उसी तरीके से बढ़ाएंगे सीधी साइड से, जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया। अब आप अगर सिलाइयाँ गिनोगे, पहली सिलाई में मैंने बढ़ाया, दूसरी में बढ़ाया, तीसरी आपने ऐसे ही बुननी, चौथी भी बुननी, 5वीं बुननी, 6वीं भी बुननी, 7वीं सिलाई में आपने फिर फंदा बढ़ाना है। हर 7 सिलाई में आपने फंदा बढ़ाते हुए जाना है। तो आपको मैं थोड़ा सा बना के फिर बढ़ा के दिखाती हूँ इसमें कि मैंने किस तरीके से थोड़ा सा इसको बनाया। और डिज़ाइन आपके ये 4 क्रीम कलर के डिज़ाइन जो जैसे आपने पल्ले में डाले हैं, सेम उसी तरीके से आपने बाजू में भी 4 डालने हैं और हर 7वीं सिलाई पे आपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो इस तरीके से मैंने 2 फंदे बढ़ा के बता दिए आपको, एक इधर एक उधर। उसके बाद 4 सिलाइयाँ आपने निकालनी है और 5वीं में फिर बढ़ाना है। 2 सिलाइयाँ इसको 7 गिनेंगे तो 7 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने बाजू की लेंथ कंप्लीट कर ली है, और बाजू की लेंथ जो मैं बना रही हूँ, जिस बच्चे के लिए भी, जिसके लिए भी बना रही हूँ, तो उसकी 19.5 इंच लंबाई है टोटल। मतलब जो हमारे मोंडे की सिलाई होती है ना, उससे लेके पंजे तक, यहाँ तक उसकी 19.5 है। तो यहाँ 19.5 से हमने 2 इंच कम बना लिया है, मतलब 17.5 इंच बना लिया है। और 17.5 इंच बना के मैंने, देखिए यहाँ से आपको डिज़ाइन थोड़ा सा बताया था और फंदे बढ़ाना बताए थे। तो हर 7वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए और उतना ही पैटर्न डाला है जितना मैंने पल्लों में डाला है। उसके बाद मैंने ये कलर सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा करके हर 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ा के यहाँ मेरे 81 फंदे आ रहे हैं। 81 फंदे बहुत हैं, 9 नंबर की सिलाई में बना रहे हैं तो काफ़ी खुल जाते हैं। तो 81 फंदे हो गए। अब हमें इसको घटाना है। तो 17.5 इंच की मैंने बाजू की लेंथ कर ली है। 2 इंच ऊपर बन जाएगा जब हमारी बाजू की घटाई हो जाएगी। घटाई मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करूँगी, बिल्कुल ही सिंपल तरीका अपनाऊँगी घटाई के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है। अब मैं ये उल्टी साइड की सिलाई डाल लेती हूँ। तो देखिए बस उल्टी तरफ की सिलाई मैंने डाल लेनी है। आधे आधे फंदे किए हुए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि बाजू की लेंथ अच्छी तरह से कंप्लीट दिख जाए आप लोगों को। तो ये पूरी सिलाई कर लूँगी। और इसमें मैंने सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, ऐसे सॉरी, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा रखा है आगे। बाकी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आपकी बाजू की लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी सिलाई कंप्लीट होगी। अब देखिए हमारी सीधी तरफ से कटिंग होएगी। तो कटिंग मैं बाजू की कैसे करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 फंदे लूँगी इस तरीके से, इसमें पीछे की तरफ से सिलाई डालूँगी और ढीले, बिल्कुल ढीले हाथों से आपने 2 फंदों का एक किया, फिर ये चढ़ा के, फिर देखिए ढीला किया इनको, फिर 2 फंदों का एक किया और इसी तरह से फिर 2 का एक किया। और फंदे को आपने बिल्कुल ढीला कर लेना है ऐसे, और अगले वाला फंदा भी बिल्कुल ढीला कर लेंगे ऐसे सिलाई डाल के। तो 4 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए, यहाँ 4 फंदे घट गए। और देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमेशा ढीले हाथ से घटाइए, बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी तरफ से सीधी डाल देनी है। तो देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए उल्टी तरफ भी हमने 4 फंदे घटाने हैं और उल्टी तरफ से हमने ऐसे डालने हैं सिलाई, और इसको ढीला कर लेंगे दोनों फंदों को।
और 2 फंदों का एक, फिर हमने 2 फंदों को ढीला कर लेना, फिर 2 फंदों का एक, इसी तरीके से फिर 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक। तो बिल्कुल ढीले हाथों से 4 फंदे घटा लिए। अब पूरी उल्टी की सिलाई उल्टी डाल लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम सीधी साइड आ गए। जैसे हमने 4 यहाँ पे घटाए थे, फिर हमने 4 घटाने हैं। तो बिल्कुल ढीले हाथों से 4 फंदे फिर घटाएंगे। 2 3 और 4। तो ढीले ढीले हाथों से 4 4। तो अब देखिए हमने यहाँ से भी 4, नीचे से भी 4 और उधर से भी 4 घटाए थे। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 4 4 की ही कटिंग करूँगी लास्ट तक। जब तक मेरे फंदे ऊपर 10-15 फंदे नहीं रह जाते तब तक मैं 4 4 की कटिंग करूँगी। तो ऐसे ही आपने दोनों तरफ से करना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाजू की कटिंग कर ली है और इस तरीके से 4 4 4 यहाँ पे घटा लिए हैं। और मेरे पास यहाँ टोटल 21 फंदे रह गए हैं, 21 फंदे रह गए हैं। 21 फंदों को मैंने घटाना है। तो 4 4 की दोनों तरफ से कटिंग कर ली है। और जब मेरे पास 21 फंदे रह गए 21, तब मैं इसको बंद करूँगी। तो बंद मैंने उल्टी साइड से कर रही हूँ और यहाँ पे ढीले हाथों से ऐसे 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक करते जाऊँगी ऐसे। और बिल्कुल ढीला ढीला घटाती जाऊँगी ताकि बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ जाए। कोई भी उम्र में आप बाजू बना रहे हो, किसी भी उम्र के स्वेटर में, तो आप हमेशा बाजू की कटिंग करते हो और ये ऊपर से घटाते हो तो बिल्कुल ढीला घटाइए। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिससे आपका कंधा टाइट नहीं होगा, मोंडा मतलब। तो मैं सारे फंदे ये इस तरीके से घटा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और लास्ट में ये धागा काट दूँगी ऐसे और इसको इसके अंदर से डाल के यहाँ गांठ लग जाएगी। तो देखिए हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरह से बना लेनी है। और ये देखिए बाजू में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके कारण बन जाएगी। तो देखिए हमारी एक बाजू बन गई। अब दूसरी बाजू भी आपने सेम बना लेनी है ऐसी। तो देखिए दोनों बाजुएं जब तैयार हो जाएंगी आपकी, तो आपने क्या करना है, बाजू को ऐसे लेना है और आपने इसका सेंटर निकालना है, मतलब इसका हाफ निकालना है, ऐसे जोड़ के इसको और इस तरीके से और ऐसे। तो इसका सेंटर ये वाला आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मोंडे की सिलाई है इसके साथ इसको अटैच करेंगे ऐसे, मतलब इसको इसके साथ। और ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, तो सीधे सीधों को मिलाना है हमने। और यहाँ से हमने एक सुई में धागा डाल के और यहाँ पे पहला लूप लगाएंगे हम, मतलब पहला टांका लगाएंगे। और इस तरीके से आपने गांठ लगा देनी है 2। और अपनी बाजू की सिलाई देखिए हम हाफ हाफ में करेंगे। मैं हमेशा बाजू की सिलाई आधी बाजू की एक तरफ करती हूँ, आधी बाजू की एक तरफ करती हूँ। तो इस तरीके से जब आप सिलाई करोगे तो आपकी बाजू में झोल नहीं आएगा। और ऐसे हाथ बाजू ये हो जाएगी और हाफ बाजू ये हो जाएगी। अब देखिए हमने सुई यहाँ से डाली और थोड़ी सी आगे निकाली, ये देखिए आगे निकालेंगे। फिर हमने वहीं डालनी है सुई और जहाँ हमने निकाली थी उससे थोड़ा सा फिर आगे निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इनको साथ साथ जोड़ते जाइए ऐसे, बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सुई हमेशा धागे से आगे निकालनी है। और इस तरीके से आपने सिलते हुए जाना है स्वेटर को। फिर आपने ऐसे ही फिर आगे सुई निकालनी है इस तरीके से। और जो 2 कलर के स्वेटर होते हैं ना, या फिर एक कलर का, तो आप उसके अंदर ये वाला टांका यूज़ कीजिए सिलाई के लिए, क्योंकि इस टांके से क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा सिलाई करके। तो इस तरीके से आपने
पूरे स्वेटर की सिलाई करनी है। ये मैं खाली अभी आपको दिखा रही हूँ मोंडे की, और आपने पूरे स्वेटर की ऐसे ही करनी है सिलाई। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आपने धागा यहाँ से थोड़ा सा तोड़ देना है, पक्का कर लेना है, पहले तोड़ देना है। और ये देखिए आपकी हाफ बाजू की सिलाई हो गई है। तो अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए पलट के दिखाऊंगी तो देखिए इस तरह से आपकी सिलाई आ जाएगी। तो दूसरी तरफ भी आपने इसी तरीके से यहाँ से ये मिलाना है, ये मुंडा ये यहाँ से मिलाया, और ये जो आपका हाफ रहा हुआ है ये भी सिलाई कर लेना आपने। यहाँ से यहाँ सिल लीजिए, चाहे वहाँ से यहाँ सिल लीजिए। और आप 2 कलर के स्वेटरों में हमेशा इस तरीके की सिलाई करेंगे, जैसे मैंने ये बाजू सिल रखी है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके टांके उस तरफ नहीं दिखाई देंगे। अगर आप दूसरे तरीके से किसी से सिलोगे तो आपके कई बार एक कलर के टांके उस तरफ दिखाई देते हैं। जैसे कई बार हम 2 कलर का स्वेटर बनाते हैं, 3 का बनाते हैं, तो देखिए ऐसे आएगी आपकी। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो समझ गए होंगे आप। और इसी तरीके से आपने पल्लों की यहाँ से सेम इसी बाजू की तरीके से यहाँ से आपने पल्लों की भी सिलाई कर लेनी है, और बाजू के मोंडों की और बाजू की सिलाई कर लेनी है। आई होप आप सबको ये स्वेटर पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक स्वेटर बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपके यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और में। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।